पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ एक शख्स बता दें जिसके साथ उसने वफाकी है, और ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। ये पहले कहता था कि ये गुलामी नामंजूर, उन गुलामी 100 बारी मंजूर, हमारा कोई काम नहीं था अफगानिस्तान की जंग में जाना। इस शख्स ने 40,000 बंदा जो है वापस आया वहां से, इसने बसाया इमरान खान ने। गुज़िश्ता 15 रोज में ऐसा क्या हुआ? पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। 2-2.5 साल यही कहा गया हम इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे। 2 साल तकरार की गई हुकूमत मुज़ाकरात के काबिल नहीं। ये पहला शख्स है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहता था गुलामी नामंजूर, अब कहता है गुलामी 100 बार मंजूर। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। मुज़ाकरात में तमाम पावर सेंटर्स को शामिल होना चाहिए। अफगानिस्तान की जंग में हमारा कोई काम नहीं था। पाकिस्तान के अलावा सारे खित्ते में अमन कायम हो चुका। बानी पीटीआई दौर में 40,000 बंदों को पाकिस्तान लाया गया। पूरी दुनिया में हालात ठीक हो गए। हमारे यहाँ आज भी दहशतगर्दी जारी है। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर दिफा का स्पीकर को मुज़ाकरात में एहतियात बरतने का मशवरा। रियाज सादिक साहब से स्पीकर हैं हमारे, इनके पीटीआई के साथ बड़े खुसूसी तल्लुकात हैं। एनएलए दोनों जो बाहर ही लंग दी खुदा दी किसने में सिर्फ आखिर में उसके ये बच के रही हो। वैसे नून लीग को हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसला करना होंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं एकतरफा और मुतनाज़ा फैसले करे। नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें पूछने की जरूरत है। हमने हुकूमत साजी में वज़ीर आज़म के लिए उन्हें वोट दिया। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एकतरफा है जो नाकाम होगा। एकतरफा किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। विफाक को सूबों के साथ मिलकर चलाना चाहिए। हुकूमत कभी कहती है कि इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती हैं? आपने फायरवॉल भी डाल दी, वीपीएन पर पाबंदी लगा दी। ऐसी इंटरनेट स्पीड में सरमायाकारों को कैसे राग़ब करेंगे? नई नस्ल के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। तेज़ तरीन मुआशी तरक्की के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ज़रूरी है। मगरबी मुल्कों के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानात आ रहे हैं। मगरबी मुल्कों को अचानक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नज़र आ गया। दुनिया खुद से सवाल करे पाकिस्तान को एटम बम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। हमें जो है वो सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। अभी कल की बात है, आपने इस तरह के बेशुमार मुकदमे जो है वो कायम किए थे। कमेटी के जो रुकन हैं वो आप ऐसे ही समझें कि वो सारे जो हैं वो अदाकार हैं, जो प्रोड्यूसर हदायतकार है वो ख्वाजा साद रफीक साहब है। मुज़ाकरात के लिए सदर आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। जब तक सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे मुल्क बहरानों से नहीं निकलेगा। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा साद रफीक हैं। हुकूमत पूरे खुलूस से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मिसाक जमहूरियत से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। सियासतदानों के पास बातचीत के सिवा कोई और रास्ता नहीं। पीटीआई हुकूमत के आखिर में पेट्रोल सस्ता करने का मकसद पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट कराना था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए कोई बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। बानी मिलना चाहेंगे भी तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। हमारा गिला है आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार किया। मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत की बजाय इदारों की मजबूती को मुहकम रखा। मदारिस का मामला खुश उसलूबी से हल हो रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नजर नहीं आ रही। पीटीआई के साथ मरकज में वर्किंग रिलेशन है, लेकिन सूबाई मामलात पर हमारा अपना अलग मौक़िफ़ है। खान साहब किसी डील के तहत बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन जो है, खान साहब ने जो बताया है कि इस चोरी की हुकूमत को, चोरी के मैंडेट की हुकूमत को ना तस्लीम किया है, ना तस्लीम करेंगे। पीटीआई क्या दे सकते हैं? पीटीआई ये सब कुछ दे सकते हैं। पीटीआई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकती है, पीटीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे सकती है। उसमें राना साउल्ला साहब तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, ये बैठे तो बैठ के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो क्या खान साहब तैयार है कि वो भी अगर उन्हें बैठना पड़े तो वो बैठेंगे इन कायदीन के साथ? मेरा नहीं ख्याल जी कि इन कायदीन के साथ बैठा जाएगा। जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त, हमारा टोटल फोकस इन मुज़ाकरात के ऊपर है। बानी पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ नहीं बैठेंगे, मौजूदा हुकूमत को तस्लीम किया है, न करेंगे। मुल्क में नाम नहाद कौमी हुकूमत को भी नहीं माना जाएगा। बानी पीटीआई कहते हैं कि वो किसी डील से बाहर नहीं आएंगे। बानी पीटीआई डील से बाहर आना चाहते तो 10 दिन में आ जाते। अनकरीब बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। पीटीआई मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला सकती है। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। हर मसले का हल आखिर में मज़ाकरात पर होता है। 500 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है। अपनी जंग वो लड़ रहे हैं। जो मज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी, इसकी ज़िम्मेदार कौन होगी? वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई अपने लिए गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी के मौक़िफ़ के दायरा कार में होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हामी नहीं, हम फाशिज्म के भी मुखालिफ हैं। मुल्क आइन की बुनियाद पर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पिक एंड चूज होता है। मुल्क बुनियादी तौर पर IMF की हिदायत पर चलता है। हुकूमत बेदर्द तरीके से अवाम पर मुजालिम ढा रही है। सेनेटर शिबली फराज के दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा है। तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क में अमन था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तमाम मामलात बातचीत से हल किए जाएं। किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। हुकूमत का वफाकी कबीना में तोसी का फैसला। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी को वफाकी वजीर बनाया जाएगा। डॉक्टर तौकीर शाह को वजीर आजम का मुशीर लगाए जाने का इम्कान। तीनों वज़रा की पीर के रोज हल्फबर्दारी मुतवक्के। फितनतुल खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 27 और 28 दिसंबर की रात खारजियों ने अफगान तालिबान की पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए कुरम और शमाली वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। खारजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 15 से ज़ायद खारजियों और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने के मुसद्दिका इतलात। मुअस्सर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भी भाग गए। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान न होने और सिर्फ 3 एहलकार जख्मी होने की इतलात। फितनतुल खवारिज अफगानिस्तान में पूरी आज़ादी के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन का बेदरेक इस्तेमाल कर रहे हैं। सोहाग जिरगे में अहम पेशरफ कुरब में क़याम अमन के लिए फ़्रिकैन में मुआहदे तय पा गए। मुआहदे के मुताबिक फ़्रिकैन को भारी असला जमा कराना पड़ेगा। असला इस्तेमाल करने वाले फ़्रिकैन पर जुर्माना आयद होगा। कुरम में अमन व अमान के क़याम के लिए गुज़िश्ता 3 हफ्ते में फ़्रिकैन के दरमियान जुर्गा जारी था। पारा चनार, पेशावर, मरकज़ी शाहराह और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतअद्दिद इलाकों में अद्वियात, खुराक, अशियाए ज़रूरिया की शदीद क़िल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ज़िला कुरम में अद्वियात की फराहमी का दावा। तमाम BHUs में अद्वियात वाफिर मिक़दार में मौजूद। मुशीर सेहत के भी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास, लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ओवर बिलिंग किसी तौर काबिल कबूल नहीं, ओवर बिलिंग मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। जून से अब तक बिजली की कीमत में नुमाया कमी हुई। कैपेसिटी पेमेंट कम करके बिजली मजीद सस्ती करेंगे। जून में बिजली की कीमत 48 रुपये फी यूनिट थी, अब 44 रुपये फी यूनिट है। सनतों के लिए बिजली की कीमत 58 रुपये से कम होकर 47 रुपये फी यूनिट पर आ गई। तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात को खत्म करेंगे। बिजली के 17,000 मेगावाट के नए मंसूबों को रोका। 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए गए। 5 मुआहदों के खत्म होने से 411 अरब रुपए की बचत होगी। पावर सेक्टर ने जो कामयाबियां हासिल की पहले कभी नहीं मिली। बानी PTI ने IPPs को फराजिक ऑडिट से बचाया। हमारे सियासी मुखालिफ ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। CPEC प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मंसूबा है। तजवीज़ है नया जुडिशल सिल्क रूट होना चाहिए जिसमें साउथ एशियन ममालिक को मुंसलिक किया जाए। तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल सालसी निज़ाम के लिए कानून साजी दरकार। हमारे निज़ाम इंसाफ में CPEC से मुतालिक कमर्शियल कोर्ट्स होनी चाहिए। साउथ एशियन ममालिक और चीन की अदलिया को आपस में बात करने की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब।